कि हर किसी के जीवन में हाँ उतार और चढ़ाव आते हैं। हाँ जी हाँ। सो इससे कैसे डील किया जाए? हाँ, तो इसमें ऐसा है कि आपको दो चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है कि आ, अगर आपको उतार उतार पसंद नहीं है तो चढ़ाव भी नहीं होगा। अगर आपको चढ़ाव पसंद नहीं है तो उतार भी नहीं होगा। ठीक है, आपको एक एक चीज सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो जीवन में ऐसा है कि उतार चढ़ाव आती रहेंगी, मगर दो चीजें आपको पता करने की जरूरत होती है। दो चीजें, एक है कि सदगुरु जी ने जो शांभवी महामुद्रा क्रिया दी हुई है। अ, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता इसके हिसाब में, क्योंकि ये एक सेक्रेड प्रैक्टिस है। मगर सदगुरु जो बोलते हैं ना, जैसे क्या होता है कि जो हम लोग शांभवी महामुद्रा जब हम लोग करते हैं ना, तो इसका काम आपको आगे बढ़ाने से ज़्यादा, ठीक है, जो भी चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रहे हैं उसको एक तरीके से नियंत्रण में लाने के लिए है। ठीक है, ऐसा है कि जैसे कि सदगुरु बोलते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको क्रिकेट का भी एग्जाम्पल दिया। आपको पता नहीं है कि बॉलर किस तरीके से बॉल डालेगा, है नहीं, मगर हाँ। आपको बॉल कैसे मारना है वो है। तो इंजीनियरिंग आपको एक तरीके की बैलेंस और अवेयरनेस और एनर्जी वगैरह प्रदान करती है, जिसके हिसाब से जो भी आपके जीवन में चलती है वो अच्छा हो जाता है। मान लीजिए कि देखिए, जैसे कि आपने बोला कि इसको हैंडल कैसे करेंगे। मान लीजिए कि पहले सिर्फ थोड़ा सा बारिश हो गया, ठीक है, मैंने पत्थर का बना लिया, फिर हवा आ गई, पत्थर गिर गया, फिर उसके बाद मैंने सीमेंट का बना दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि पूरा जैसे कि कुछ और वो तूफान वगैरह आ गया, गिर गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि सब कुछ बंद कर दिया। ठीक है, बंद तो हो गया, मैं प्रोटेक्ट तो हो गया, मगर उसके बाद क्या होगा कि मुझे सांस लेने की जगह भी नहीं मिली है? तो उसके बदौलत मुझे अपने आराम से आपको अपने आप को डिफेंसिव करने के अलावा हमको क्या करना है कि हमको नाव बनाना है, नाव। जैसे कि आले आले होता है ना, आपने ब्लिच में देखा हाँ होगा, हाँ उसमें नाव बनाने हाँ। की जरूरत है। जैसे वेब जैसा आता है उसी के हिसाब से हमको अपने हिसाब से उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो अवॉइड करने से वो हल नहीं होने वाला, क्योंकि जो कुछ भी घटित हो चुका है वो तो उसका तो हमको भोगना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज थोड़ा सा आध्यात्मिक से रिलेटेड है। तो जैसे कि सदगुरु बोलते हैं कर्म बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, संस्कृत में भी बोलते हैं, और सनातन धर्म में बोलते हैं कर्म का। जो होता है ना, कर्म क्या होता है कि कर्म जो भी हो चुका है, कर्म का मतलब क्या होता है कि एक्शन होता है, उसके रिजल्ट होते हैं। जैसे सदगुरु बोलते हैं किसका एक्शन, हमारा एक्शन। तो जो भी हम लोग अभी अनुभव कर रहे हैं, जैसे कि अच्छा अनुभव कर रहे हैं या फिर बुरा अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, इसका जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जो भी कारण क्रिएट हुआ है, उसका एक मोमेंटम रहता है। ठीक है, जैसे कि आपने गेंद फेंक दिया, तो गेंद क्या होता है कि जब तक उसमें मोमेंटम रहता है वो चला जाता है, आपके अपने हिसाब से रुकने वाला नहीं है। जब वो मोमेंटम खत्म हो जाता है वो रुक जाता है। मगर हमारे पास एक कमाल की चीज है, उसको कहते हैं माइंड बोलते हैं, मन बोलते हैं। तो उसका काम क्या होता है कि जब वो गेंद गिर रहा था ना, तो सोचना शुरू कर देता है और इसको रोकते हैं कैसे, इसको रोकते कैसे। तो उससे क्या हो जाता है कि उसका मोमेंटम सिर से बढ़ जाता है। ठीक है, जो अभी के अभी खत्म होना चाहा था वो हम्म। और फिर चला जाता है और वो खत्म ही नहीं होता कभी भी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो भी चीजें आपके पास घटित हो रहे हैं, अच्छा घटित होता है तो आप इंजॉय कर सकते हैं, और जो भी बुरी चीज घटित हो रहा है उसको तो क्या करना है, आपको हैंडल करना है, या फिर उसको तो एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा, है नहीं। उससे तो आप बच के भाग नहीं सकते। तो क्या होता है कि आपको समझना है कि जो भी अच्छी चीजें भी हो रहा है उसका भी मोमेंटम रहता है, जो भी बुरी चीजें हो रहा है उसका भी मोमेंटम रहता है। तो हम लोग साधना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो भी अच्छी चीजें घटित हो रहे हैं उसको हम मोमेंटम कर सकते हैं। ठीक है नहीं, आज साधना कर लिया, आनंद आ गया, कल भी साधना करेंगे, उसी को मोमेंटम करके आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। क्योंकि सदगुरु बोलते हैं कि फ्रीडम ऐसे ही नहीं वाला, फ्रीडम को रीइंफोर्स करना पड़ता है। ठीक है, ओके आपको अल्लाह। आपको आपको करना पड़ेगा कि ये फ्रीडम मेरा है और आई चूज टुडे टू बी जॉयफुल। उसके हिसाब से आपको साधना करना पड़ेगा, साधना टेक केयर करने का सब। मगर ऐसा नहीं कि साधना भी कर रहे हैं और आप फिक्स करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होने वाला। क्योंकि जो भी चीज घटित हो चुकी है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। अब आपको सिर्फ सावधानी बरतनी पड़ेगी कि पिछली बार ये करने से मैं वहां पे फंस गया, तो मैं फिर से फंस के फिर से भोगना चाहता हूँ या नहीं, वो सोचने की जरूरत पड़ेगी, और उसी हिसाब से
आप दूसरा चीज़ें कर सकते हैं।